हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। इसके पहले हम लोग 53 क्वेश्चंस भूगोल के कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड या फिर मिजोरम? इसका सही जवाब है ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रों का विस्तार है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जबकि प्रतिशतता या परसेंटेज की दृष्टि से लक्षद्वीप सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ISFR 2019 के अनुसार भी मध्य प्रदेश वन क्षेत्र के मामले में प्रथम स्थान पर है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? भारत में किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो उष्णकटिबंधीय या नम पर्णपाती वनों का सबसे ज़्यादा क्षेत्र भारत में पाया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है दूसरा स्थान। कौन सा? दूसरा स्थान है। सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है, जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः भारत व जापान है। सीमेंट के कुल उत्पादन का 50% उत्पादन अकेले चीन द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो किस राज्य में है? वह है आपके राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। दिसंबर 2018 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजस्थान 53.8% तांबा अयस्क के भंडार के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है आपका ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। वर्ष 2012 में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया था। वह वर्तमान में भी ऑस्ट्रेलिया ही है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक देश है? तो टीन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? वह है आपका चीन। चीन सीमेंट के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे है तथा टीन के उत्पादन में भी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र रिक्त स्थान के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। कहाँ के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं? तो यह तांबा के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। तो बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के मलंज खंड में भारत का लगभग 70% तांबे का भंडार है। तांबा प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह अपने अयस्कों के रूप में मिलता है। तांबा आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में तांबा के उत्पादन में प्रमुख राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह कौन सा है? वह है आपका डी, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? वह है आपका डी, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, जहां कुल तांबा अयस्क उत्पादन का 23,39,000 मिलियन टन उत्पादित होता है। उसके बाद क्रमशः राजस्थान और झारखंड का स्थान है। राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, झरिया झारखंड। झरिया झारखंड
स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो किस सिटी को जाना जाता है, वह है आपका कोच्चि। कोच्चि को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर छोटा नागपुर पठार में अवस्थित एक शहर है जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय है। यहाँ भारत की पहली निजी क्षेत्र की लौह और इस्पात कंपनी जमशेदजी रतनजी टाटा ने स्थापित की थी, जिसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। जमशेदजी रतनजी टाटा के नाम पर ही इस शहर का नामकरण किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो वह है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं, आप लोग एक नज़र में देख लीजिएगा। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं इन पड़ोसी देशों से मिलती हैं। इनमें बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है जो भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो कौन सी जिला है, तो वह है आपका सी किन्नौर। किन्नौर क्या है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है और यह कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो किसके साथ नहीं लगती है, तो वह आपका है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान यह भारत के पड़ोसी देश हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। तो भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, 7 देशों से भारत की सीमाएं लगती हैं। और जिन जिन देशों से उसकी सीमाएं लगती हैं वह उसके पड़ोसी देश कहलाते हैं। और 7 देशों के नाम निम्नलिखित हैं: म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान। और भारत अपनी सबसे अधिक जो भौगोलिक सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किस देश से घिरा हुआ है। तो किससे घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कौन सी है, वह है आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कौन सा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व सीमा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में 92% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है, जिसे यहाँ मानसून विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती हैं उसका उत्पत्ति स्थल है। उसका उत्पत्ति स्थल का है, तो वह है भूमध्य सागर। कौन सा, भूमध्य सागर है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, जिसका उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, तो वह 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। ये इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो भारत में 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, जिससे रबी, खरीफ, जायद की फसल ऋतु कहते हैं। रबी की फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि जो जाड़े के प्रारंभ यानी नवंबर माह में बोई जाती हैं और गर्मी के प्रारंभ में काट ली जाती हैं। जबकि खरीफ की फसल जिसे हम जुलाई अगस्त में बोते हैं और नवंबर के महीने में काटते हैं, तथा जायद की फसल मार्च अप्रैल माह में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। ठीक है दोस्तों।